जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जेपीएससी जेएसएससी स्पेशल में दोस्तों झारखंड जीके के प्रश्नों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है ये मॉडल सेट 6 है। इनके पहले के जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वाज अडॉप्टेड बाय भागीरथ मांझी अगेंस्ट द ब्रिटिश, मतलब भागीरथ मांझी के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सा नीति अपनाई गई थी। तो इसमें दिया गया है सहयोग की नीति, असहयोग की नीति, तटस्थ दैट मीन्स न्यूट्रल, और डी में दिया गया है निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव भागीरथ मांझी थे। तो इनमें से कौन सी नीति भागीरथ मांझी जी के द्वारा ब्रिटिश के खिलाफ अपनाया गया था। तो दोस्तों इनके द्वारा असहयोग की नीति ये अपनाया गया था, दैट मीन्स पॉलिसी ऑफ नॉन कॉपरेशन की नीति भागीरथ मांझी जी के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ अपनाया गया था। अब इसके बारे में जान लेते हैं। जो भागीरथ मांझी जी थे ये तिलका मांझी के ये पुत्र थे, और इनके द्वारा दोस्तों खरवार आंदोलन जो कि 1874 ईस्वी में चला था, उनका नेतृत्व भी इनके द्वारा प्रदान किया गया था। और इनके जन्म की बात करें तो गोड्डा के तलडीहा में इनका जन्म हुआ था, जो कि ये खरवार जनजाति में इनका जन्म हुआ था भागीरथ मांझी जी को। और इनको बाबा जी के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये दोस्तों आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी अपने आप को बोंसी गांव का राजा भी इनके द्वारा घोषित किया गया था, और ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अब अगला प्रश्न है हु क्रश द कोल रिवोल्ट 1831 से लेके 1832। जो कोल रिवोल्ट मतलब कोल विद्रोह जो चला था वो किसके द्वारा ये कुचला गया था। इसमें दिया गया विल्किंसन, डॉल्टन, टेलर या फिर मेजर बारो। तो ये दोस्तों ये कुचला गया था विल्किंसन के द्वारा, ये कुचला गया था कोल विद्रोह जो 1831 से लेकर 1832 तक ये जो विद्रोह चला था। अगला प्रश्न जानते हैं भागीरथ मांझी वाज ऑल्सो नॉन एज बाय विच नेम अमंग द ट्राइबल्स, मतलब भागीरथ मांझी को और किस नाम से आदिवासियों के बीच में जाना जाता था दोस्तों। तो दोस्तों पिछले स्लाइड में जो मैं बता दिया था कि इनको बाबा के नाम से भी इनको पुकारा जाता था, भागीरथ मांझी जी को। अगला प्रश्न है हु वाज द लीडर ऑफ मुंडा रेवोल्यूशन ऑफ 1899 टू 1900, मतलब 1899 से लेकर 1900 की मुंडा क्रांति के नेता कौन थे। तो ये दोस्तों खुद बिरसा मुंडा जी थे, जो कि मुंडा विद्रोह का ये नेतृत्व कर रहे थे। तो ये ध्यान में रखें, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा जी के द्वारा किया गया था, और ये 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक ये विद्रोह चला था। तो चलिए बिरसा मुंडा के बारे में कुछ जान लेते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखा जाए तो बिरसा मुंडा जी का जन्म अड़की प्रखंड के अंतर्गत उलिहातू में 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इसीलिए दोस्तों हमारे झारखंड राज्य का जो स्थापना दिवस है यही 15 नवंबर ये चूज किया गया है। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड राज्य बिहार राज्य से अलग होकर ये एक नया राज्य बना था, जो कि ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और इनके माता का नाम करमी था। और इनके जो पूर्वज थे दोस्तों चुटू मुंडा और नागू मुंडा। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं दोनों के नाम पे इस क्षेत्र का जो नाम है ये छोटा नागपुर ये पड़ा था। और ये जो बिरसा मुंडा जी जो हैं ये पुर्ती गोत्र से ये बिलोंग करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड है। होप आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लें। अब नेक्स्ट जानते जो अगला प्रश्न है व्हेन वाज बिरसा मुंडा अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब बिरसा मुंडा जी को पहली बार कब मतलब गिरफ्तार किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इसमें दिया गया 18 जनवरी 1895, 20 मार्च 1895, 24 जून 1895 या फिर 24 अगस्त 1895। तो ये दोस्तों इनको पहली बार जब अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया गया था तो ये 24 अगस्त 1895 ईस्वी को इनको पहली बार गिरफ्तार किया गया था बिरसा मुंडा जी को। और दूसरी बार की बात करें तो ये 3 फरवरी 1900 ईस्वी को इनको गिरफ्तार किया गया था, जो कि 9/6/1900 तक इनको रखा गया था। हालांकि इसी बीच इनका मृत्यु हो गया था, और ऐसा बताया जा रहा है कि हैजा के कारण बिरसा मुंडा जी की मृत्यु हो गया था। और जल्दीबाजी में अंग्रेजों के द्वारा बिरसा मुंडा जी को ये रांची का डिस्टिलरी पुल है उसके बगल में इनको दफना दिया गया था, ताकि कोई और भी ज़्यादा उग्र ना हो। जो इनके जो समर्थक थे उन सभी को दबाने के लिए ऐसा काम ये ब्रिटिशों के द्वारा किया गया था। और पहली बार की बात करें तो ये 24 अगस्त 1895 से लेके 30/11/1897 तक इनको गिरफ्तार किया गया था। और ये जो अंग्रेज अधिकारी मेयर्स के द्वारा ये गिरफ्तार किया गया था। तो ये सभी चीज़ें जो इनको इनसे रिलेटेड है दोस्तों।
अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न है, शेखर बॉस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। मतलब जो शेखर बॉस हैं वो किस खेल से ये संबंधित हैं। तो ये दोस्तों जो शेखर बॉस है ये वॉलीबॉल के एक खिलाड़ी हैं जो कि हमारे झारखंड राज्य से ये बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है, वेयर इज बरसो पानी केव लोकेटेड। मतलब बरसो पानी की गुफा कहाँ पर स्थित है। तो ये देखा जाए तो ये हजारीबाग में ये स्थित है बरसो पानी की गुफा। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जाने से और यहाँ की जो अगर ताली बजाने से या फिर ज़ोर से आवाज़ करने से इस गुफा के अंदर कंपन के कारण यहाँ से पानी की बूंदें टपकने लगती है, इसीलिए इसका नाम जो है दोस्तों बरसो पानी गुफा ये रखा गया है, जो कि हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड मुख्यालय से ये 22 किलोमीटर दूर जो कि झिकझोर गांव में ये स्थित है बरसो पानी गुफा। और हजारीबाग में भी ये इसको की गुफा भी स्थित है, तो ये भी ध्यान में रखें। और यहाँ पर दोस्तों एक नाग के फन के आकार का विशाल चट्टान भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कुछ इस तरह निकला हुआ, ऐसा लगता है कि जैसे कि ये सांप का ही मतलब मुंह निकला हुआ है, तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। मतलब झारखंड का कौन सा जो ज़िला है जहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ये दोस्तों ये रांची ज़िला जो है यहाँ पर झारखंड की सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये धनबाद ज़िले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिलती है, जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोलते हैं। और जनसंख्या के मामले में रांची सबसे ज़्यादा है। अगला जानते हैं, अगला प्रश्न है, सुकारी रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। मतलब सुकारी जलाशय परियोजना निम्न में से किस जिले से ये संबंधित है। इसमें दिया गया लातेहार, लोहरदगा, कोडरमा, गुमला। तो ये किस जिले से संबंधित है। तो ये लोहरदगा जिले से संबंधित है। सुकारी जलाशय परियोजना यहाँ पर ये लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। मतलब इनमें से किसको छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये दोस्तों सभी को पता होना चाहिए, नेत्रहाट को ये जाना जाता है छोटा नागपुर के रानी के नाम से। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो नेत्रहाट जो है ये हमारे राज्य के लातेहार ज़िले में ये स्थित है, जो कि इसको छोटा नागपुर की रानी के नाम से भी ये जाना जाता है। और ये काफ़ी एक आकर्षक जगह है, मतलब पर्यटक स्थल है, जहाँ पर दोस्तों पहाड़ी के ऊंचाई पे ये समतल जगह है और वहाँ पर देखने को काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ें, मतलब जैसा देखा जाए तो वहाँ पर जो सूर्यास्त और सूर्योदय जो होता है वो काफ़ी वहाँ पर अट्रैक्शन वाला देखने को मिलता है। और यह देखा जाए इसकी ऊंचाई तो ये समुद्री तल से देखा जाए तो ये 3622 फीट की ऊंचाई पर ये नेत्रहाट स्थित है। और यहाँ पर घाघरी और लोअर घाघरी नामक दो छोटे छोटे जलप्रपात भी देखने को मिलता है नेत्रहाट में। तो ये सभी चीज़ें हैं जो नेत्रहाट से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरल साइकेट्री एंड एलाइड साइंस ऑफ रांची एस्टेब्लिश्ड। मतलब रांची के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरल साइकेट्री एंड एलाइड साइंसेस की स्थापना कब की गई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें देखा जाए तो 1921, 1923, 1988, 1927 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा जो करेक्ट आंसर है। तो ये दोस्तों 1988 में इसको स्थापित किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरल साइकेट्री एंड अलाइड साइंसेस की स्थापना 1988 में ये किया गया था। अगला जानते हैं, टाना भगत मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विथ विच ट्राइब। जो टाना भगत आंदोलन है ये किस जनजाति से ये संबंधित है। तो ये देखा जाए तो ये उराव जनजाति से ये संबंधित है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन की अगर बात करें तो ये 1914 ईस्वी में ये हुआ था, जो कि ये गुमला ज़िले में ये शुरू किया गया था। और इसका नेतृत्व अगर देखा जाए तो ये जतरा भगत जी के द्वारा किया गया था, जो कि 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में ये आंदोलन को चलाया गया था। और इसे ये माना जाता है कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उसी का विस्तार ये माना जाता है, जिसमें दोस्तों सांस्कृतिकरण आंदोलन का एक प्रकार ये कहा जा सकता है, जिसमें एकेश्वरवाद को अपनाने और मांस मंदिरा के त्याग करने में ये प्रमोट किया जा रहा था। और आदिवासी नृत्य पर पाबंदी तथा जो झूम खेती होती है उसको वापसी पर विशेष बल दिया गया था ताना भगत आंदोलन में। मतलब ये कोई लड़ाई वाला आंदोलन नहीं इसको कह सकते हैं, ये बस एकदम शांति वाला आंदोलन था, जिसमें यहाँ के लोगों को अपने जो धर्म थे और कुछ कुछ जो यहाँ की कमियाँ थी उस धर्म की, उस सभी से रिलेटेड ये जो आंदोलन चलाया गया था। इसमें देखा जाए तो इस आंदोलन का प्रारंभ में कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से भी जाना गया,
जो कुड़ुक या फिर उरांव जनजाति का ये मूल धर्म है। अब इस आंदोलन के दौरान दोस्तों 1916 ईस्वी में जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सज़ा दी गई थी। उसके बाद इनको मतलब रिहा कर दिया गया था, लेकिन रिहा होने के 2 महीने बाद ही जतरा भगत की ये मृत्यु हो गई थी। और ऐसा माना जाता है कि इनको भी काफ़ी प्रताड़ित किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसके कारण ये जेल से तो निकले, लेकिन ये निकलने के बाद इनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब तबीयत खराब होने के बाद इनकी मृत्यु हो गई 2 महीना के अंदर ही। तो ये सभी चीज़ें हैं जो ताना भगत आंदोलन से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट जानते जो अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ नागवंशी स्टेट छोटा नागपुर फ्रॉम चुटिया टू खोखरा। मतलब निम्नलिखित में से किसने नागवंशी राज्य छोटा नागपुर की राजधानी चुटिया से खोखरा स्थानांतरित की थी। तो इसमें दिया गया है मेदिनी राय, भीमकर्ण, गोपाल राय या फिर हेमंत राय। तो ये काम किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों भीमकर्ण के द्वारा किया गया था, जो कि राजधानी चुटिया से खोखरा स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है, दामिने कोह इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। मतलब जो दामिने कोह है ये निम्न में से किस जनजाति ये से संबंधित है। तो इसमें दिया गया असुर, महली, मुंडा या फिर संथाल जनजाति। तो ये दोस्तों दामिने कोह जो है ये संथाल जनजाति से ये संबंधित है। तो ये ध्यान में रखें, संथाल जनजाति से ये संबंधित है दामिने कोह, जो कि एक रहने का स्थान को ये कहा जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि जो राजमहल का जो पहाड़ी क्षेत्र है इनके निवास स्थान को ही ये दामिनों को कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखें, संथाल जनजाति का जो निवास स्थान है उसको दामिने कोह कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इस जनजाति की जो प्रजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से ये बिलोंग करती है। और इसकी जो भाषाई दृष्टि से अगर देखा जाए जो तो संथाल जनजाति जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से ये बिलोंग करती है। और इसमें देखा जाता है कि मैक्सिमम दोस्तों इस जो जनजाति में बी ब्लड ग्रुप के लोग इसमें मैक्सिमम देखने को मिलता है। और ये जो जनजाति है हजारीबाग, बोकारो, चतरा, गिरिडीह, सिंहभूम, रांची, धनबाद, लातेहार और पलामू में ये पाई जाती है, जो संथाल जनजाति है। अब इसमें दोस्तों कुछ विवाह के प्रकार हैं इस जनजाति में, जो कि टोटल 8 प्रकार के विवाह यहाँ पर देखने को मिलती है इस जनजाति में। जिसमें देखा जाए तो किरिंग बापला, और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह है संथाल जनजाति का, जिसमें दोस्तों अगुआ के माध्यम से माता पिता के द्वारा ये विवाह किया जाता है। अगले की बात करें तो सदाई बापला, जो कि ये खरीद विवाह है। और गोलाइटी बापला, जो कि ये विनियम विवाह है। सांगा बापला, जो कि ये विधवा विवाह है, किसी भी विधवा को मतलब विवाह फिर से विवाह करना उसको क्या बोला जाता है, सांगा बापला बोला जाता है। जवाई विवाह की बात करें तो जो कि ये सेवा विवाह है। और निर्बोलोक विवाह, जो कि ये हठ विवाह है। और इतुत बापला, जिसको प्रेम विवाह कहा जाता है, मतलब जो आपस में जो प्रेम करके विवाह करते हैं उसको इतुत बापला बोला जाता है संथाल जनजाति में। और लास्ट विवाह है जिसको बोलते हैं टुनकी दीपील बापला, जो कि कन्या को वर के घर लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है। तो ये सभी विवाह मेनली जो संथाल जनजाति में देखने को मिलती है। और यहाँ से दोस्तों काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला जानते हैं, हु बिल्ट द हपामुनि मंदिर विष्णु टेम्पल इन घाघरा गुमला डिस्ट्रिक्ट इन 1401। मतलब 1401 में घाघरा, जो कि गुमला जिला में स्थित है, में हपामुनि मंदिर, जो कि ये विष्णु मंदिर है, का निर्माण किसने करवाया था। तो ये देखा जाए तो ये शिवदास कर्ण के द्वारा इसका निर्माण किया गया था इस मंदिर का, जो कि ये विष्णु की मंदिर है, जिसको हपामुनि मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये गुमला जिले में ये स्थित है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि हपामुनि मंदिर किस जिले में स्थित है, हमारे झारखंड में। तो ये गुमला जिले में स्थित है, तो ये भी ध्यान में रखें। अगला जानते हैं, व्हेन डिड तमाड़ रिवॉल्ट हैपन। मतलब जो तमाड़ विद्रोह है ये कब हुआ था हमारे झारखंड में। तो ये देखा जाए तो ये 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह हुआ था हमारे झारखंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेयर इज पारसनाथ सेंचुरी लोकेटेड। मतलब जो पारसनाथ अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों ये गिरिडीह जिले में स्थित है पारसनाथ अभ्यारण्य। और जो पारसनाथ पहाड़ी भी है यहीं पर स्थित है। तो ये ध्यान में रखें, जो कि जैन धर्म का ये तीर्थ स्थल ये माना जाता है पारसनाथ पहाड़ी। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग हुज रेजन ए वासुदेव विष्णु आइडल वाज स्टेबलाइज इन कोराम्बे। मतलब कोराम्बे में वासुदेव, जो कि ये विष्णु की प्रतिमा है, की मूर्ति किसके शासनकाल में ये स्थापित की गई थी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है शिवदास कर्ण, भीमकर्ण, छत्रकर्ण या फिर महेंद्रकर्ण। तो ये किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये छत्रकर्ण जी के द्वारा स्थापित किया गया था
वासुदेव, जो कि ये विष्णु की मूर्ति है और ये कोराम्बे में स्थापित किया गया था। अगला जानते हैं, हु वाज द लीडर ऑफ तमाड़ रिवोल्ट ऑफ 1782। मतलब 1782 में जो तमाड़ विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, मतलब किनके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा था। तो ये देखा जाए तो ये ठाकुर भोलानाथ सिंह जी के द्वारा तमाड़ विद्रोह जो 1782 में चला था इसका नेतृत्व ये कर रहे थे। अगला जानते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, वेयर इज पालकोट सेंचुरी लोकेटेड। जो पालकोट अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है हमारे झारखंड में। इसमें दिया गया है गुमला, गिरिडीह, गढ़वा या फिर रामगढ़। तो देखा जाए तो जो पालकोट अभ्यारण्य है ये गुमला जिले में ये स्थित है हमारे झारखंड में, जो कि ये चर्चित प्लेस है। अगला जानते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इन द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी विच वैष्णव सेंट इन झारखंड प्रोपेगेटेड हिज व्यू अमॉन्ग द ट्राइब्स बाय स्टॉपिंग फॉर ए फ्यू डेज इन द पंच परगना रीजन। मतलब 16वीं शताब्दी के आरंभ में झारखंड के में किस वैष्णव संत ने पंच परगना क्षेत्र में मतलब कुछ दिन रुककर जनजातियों के बीच अपने विचारों का प्रसार किया था। तो ये कौन थे। तो इसमें दिया गया है शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य या फिर डी में ए और सी दोनों। तो ये किनके द्वारा किया गया था। तो ये देखा जाए तो ये चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा ये काम किया गया था, जो कि ये 16वीं शताब्दी के आरंभ में ये झारखंड में मतलब कुछ दिन रुके थे पंच परगना क्षेत्र में और वहाँ पर अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अगला प्रश्न है, हु वाज द नागवंशी रूलर ड्यूरिंग द तमाड़ रिवोल्ट इन 1782। मतलब 1782 में जो तमाड़ विद्रोह हुआ था उसके दौरान नागवंशी शासक कौन था। तो इसमें दिया गया है गोपाल शाह, अनी शाह, कुणाल शाह और दर्पनाथ शाह। तो इनमें से कौन था जो कि 1782 में जो तमाड़ विद्रोह हुआ था उसमें नागवंशी शासक कौन था। तो ये दोस्तों ये दर्पनाथ शाह जी के द्वारा ये मतलब शासन चलाया जा रहा था। अगला प्रश्न है, विच प्लेस ऑफ झारखंड वाज ऑल्सो नोन एज टाउन सिचुएटेड इनसाइड ए विलेज। मतलब झारखंड के किस स्थान को गांव के अंदर स्थित शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दिया गया मैक्लुस्कीगंज, होटवार, कबीर नगर या फिर कसमार। तो ये किसे जाना जाता है जिसमें ऐसा मतलब देखा गया है कि गांव के अंदर एक शहर स्थित है। तो ये दोस्तों मैक्लुस्कीगंज जो है इसी को बोला जाता है गांव के अंदर स्थित शहर। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग द असेंबली इलेक्शन ऑफ बिहार इन 1952 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज बिकेम द मेन अपोजिशन पार्टी इन द असेंबली। मतलब जो 1952 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उसके दौरान निम्न में से कौन सी पार्टी विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में ये बन के उभरी थी। तो इसमें दिया गया है एकता पार्टी, झारखंड पार्टी, बिरसा दल या फिर पीपल्स पार्टी। तो इनमें से कौन सी पार्टी था जो कि मुख्य विपक्षी दल के रूप में मतलब अपना मैक्सिमम वोट वो हासिल किया था। तो ये दोस्तों ये झारखंड पार्टी था जो कि विपक्षी दल के रूप में ये कार्य कर रहा था जो 1952 का बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द इलेक्शन सिंबल ऑफ झारखंड पार्टी। मतलब झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था। तो इनका देखा जाए तो ये मुर्गा छाप झारखंड पार्टी का ये चुनाव चिन्ह था जो इलेक्शन उस टाइम हो रहा था। अगला प्रश्न है, विच सिटी ऑफ झारखंड इज नॉन एज द स्टील सिटी। मतलब झारखंड का कौन सा शहर इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। इसमें दिया गया है आदित्यपुर, बोकारो, झरिया या फिर जमशेदपुर। तो ये दोस्तों झारखंड के जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान में रखें, यहाँ पर इस्पात जो स्टील का कारखाना जो सिचुएटेड है इसके कारण इसको ये जाना जाता है इस्पात नगरी के रूप में। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमेटी अराइव इन झारखंड। मतलब झारखंड में राज्य पुनर्गठन समिति का आगमन कब हुआ था। तो इसमें दिया गया है 5 फरवरी 1955, 1955, 15 जून 1955, 20 अगस्त 1955 या फिर 18 दिसंबर 1955। तो ये कब झारखंड में राज्य पुनर्गठन समिति का आगमन हुआ था। तो ये देखा जाए तो ये 5 फरवरी 1955 में इसका आगमन हुआ था। तो ये डेट ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, विच सिटी ऑफ झारखंड इज नॉन एज कोल सिटी। मतलब झारखंड का कौन सा शहर कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। इसमें दिया गया है पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, धनबाद या फिर हजारीबाग। तो दोस्तों ये तो सभी को मालूम होना चाहिए कि धनबाद जो है ये हमारे झारखंड का कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर ही कोयले का उत्पादन किया जाता है, कोयला का खनन किया जाता है। धनबाद का जो झरिया है
वहाँ से सबसे ज़्यादा कोयले का खनन किया जाता है। अगला जानते हैं, ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन विच रीजन ऑफ झारखंड। मतलब जो काली मिट्टी है वो झारखंड के किस क्षेत्र में ये पाई जाती है। इसमें दिया गया तमाड़, राजमहल, सिंहभूम या फिर छोटा नागपुर। तो ये दोस्तों जो काली मिट्टी है ये राजमहल क्षेत्र में ये पाई जाती है, तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, अंडर हुज लीडरशिप ए प्रोसेशन वाज कैरिड आउट इन हजारीबाग ऑन 11 अगस्त 1942 ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को किसके नेतृत्व में हजारीबाग में जुलूस निकाला गया था। तो ये दोस्तों ये निकाला गया था सरस्वती देवी के नेतृत्व में ये जुलूस निकाला गया था, जो कि 11 अगस्त 1942 को ये निकाला गया था। अब इसकी बात करें तो 9 अगस्त 1942 को हजारीबाग में के दो प्रमुख नेताओं राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, और जिसके कारण हजारीबाग में ये आंदोलन का श्रीगणेश देखा जाए तो ये 11 अगस्त 1942 को हुआ था, और इसका नेतृत्व ये श्रीमती सरस्वती देवी जी के द्वारा किया गया था, जो ये आंदोलन चल रहा था। अगला प्रश्न है, ऑन विच डेट ए फैक्शन ऑफ टाना भगत मूवमेंट बर्न्ड डाउन द बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस तारीख को ताना भगत आंदोलन की एक गुट ने बिशुनपुर पुलिस स्टेशन को ये जला दिया था। तो ये कब जलाया गया था, और ये टाना भगत के मतलब एक गुट के द्वारा ये जलाया गया था। तो ये दोस्तों ये जलाया गया था 18 अगस्त 1942 ईस्वी को, ये बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन को ये जला दिया गया था, जो कि ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये काम किया गया था। अगला प्रश्न है, एट विच प्लेस डिड द पुलिस टीम रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ रामानंद तिवारी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामानंद तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। इसमें दिया गया धनबाद, रामगढ़, पलामू या फिर जमशेदपुर। तो ये कौन से स्थान पर किया गया था। तो ये दोस्तों ये जमशेदपुर के जगह में ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जो पुलिस टीम है उस स्थान पे इस पर विद्रोह कर दिया था। अगला प्रश्न है, एट विच प्लेस डिड रामानंद तिवारी फॉर्म द इनकलाबी सिपाही दल इन मार्च 1942। मतलब मार्च 1942 में रामानंद तिवारी ने किस स्थान पर इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया था। तो ये दोस्तों ये जमशेदपुर में इसका गठन किया गया था, तो ये ध्यान में रखें। और ये रामानंद तिवारी जी के द्वारा इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया गया था, तो ये भी ध्यान में रखें, जो कि ये 1942 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, वेयर वाज विनोदानंद झा ऑफ भिखना पहाड़ी सेंट टू आफ्टर ही वाज अरेस्टेड ऑन 11 अगस्त 1942। मतलब जो भिखना पहाड़ी के विनोदानंद झा को 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया था। तो इसमें दिया गया है बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल या फिर भागलपुर जेल या फिर रांची जेल। तो इनको कहाँ पर भेजा गया था। इनको भेजा गया था भागलपुर जेल में, इनको भेजा गया था विनोदानंद झा जी को। अब नेक्स्ट प्रश्न है, व्हेन वाज लुथेरियन चर्च इन झारखंड इनॉग्रेटेड। मतलब झारखंड में लुथरन चर्च का उद्घाटन कब किया गया था। इसमें दिया गया 18 नवंबर 1855, 17 जुलाई 1855, 25 जून 1855 या फिर 14 फरवरी 1855। तो कब ये लुथरन चर्च का उद्घाटन किया गया था हमारे झारखंड में। तो ये किया गया था दोस्तों 18 नवंबर 1855 ईस्वी में लुथेरन चर्च का उद्घाटन किया गया था हमारे झारखंड में। दोस्तों पहले हमारे झारखंड में कोई ईसाई धर्म को मतलब मानने वाले नहीं थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे अंग्रेज आए हैं उसके बाद उन लोगों के द्वारा जो मिशन, जो ईसाई मिशनरी जो सब जो आए उन लोगों के द्वारा ये ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया, जो कि यहाँ के लोगों के जनजातियों को, आदिवासियों को काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिला कि धर्मांतरण यहाँ पर किया गया है। तो उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि देखा जाए तो झारखंड में सर्वप्रथम जर्मनी के फादर रेवरेंड J.S. गोस्नर द्वारा 2 नवंबर 1845 ईस्वी को ईसाई धर्म के प्रचार हेतु 4 ईसाई प्रचारकों का दल रांची भेजा गया था। और इसमें देखा जाए तो एमिलो स्कॉट जो कि ये धर्मशास्त्री थे, थियोडोर जैक जो कि ये अर्थशास्त्री थे, और फ्रेडरिक वाज जो कि ये शिक्षक थे, और केल्सर अगस्टस ब्रांट जो कि ये भी एक शिक्षक थे। और यही चारों के द्वारा ये जर्मनी के द्वारा ये भेजा गया था 2 नवंबर 1845 ईस्वी में रांची में। तो ये ध्यान में रखें। इसमें देखा जाए तो झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन
ये गोस्नर मिशन था और इसका वास्तविक संस्थापक अगर देखा जाए तो ये डॉक्टर हैकरलिन के द्वारा गोस्नर मिशन का स्थापना किया गया था। और 1855 ईस्वी में गोस्नर मिशन का रांची में पहला चर्च ये बनाया गया था। और इससे पहले दोस्तों यहाँ पर ईसाई धर्म का कोई नामो निशान नहीं था। जैसे जैसे अंग्रेज़ यहाँ पर प्रवेश किए उसके साथ साथ ही ये ईसाई मिशनरी भी प्रवेश किए और ईसाई धर्म मतलब काफ़ी ज़्यादा परिवर्तित किया गया। जो यहाँ के जो लोकल जनजाति थे, सीधे साधे जो जनजाति थे, उन सभी को परिवर्तित करके ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न है विच विलेज ऑफ झारखंड गोट द हॉनर ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट वाईफाई विलेज। मतलब झारखंड के किस गांव को पहला वाईफाई गांव बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ये दोस्तों ये जो प्राप्त हुआ है ये कसमार जो गांव है उसी को पहला वाईफाई गांव हमारे झारखंड में ये बना है। तो ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है व्हेन डिड कैथोलिक मिशन स्टार्ट इन झारखंड। मतलब झारखंड में कैथोलिक मिशन कब प्रारंभ ये हुआ था। तो ये दोस्तों ये जो प्रारंभ हुआ था ये 1869 ईस्वी में कैथोलिक मिशन का प्रारंभ किया गया था हमारे झारखंड में। अगला प्रश्न है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मैरिज अमंग द खड़िया ट्राइब। मतलब खड़िया जनजाति में विवाह का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा ये माना जाता है। तो इसमें दिया गया असल विवाह, गोलट विवाह, गोनोंग विवाह या फिर देहरी विवाह। तो दोस्तों खड़िया जनजाति में जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो विवाह है ये है असल विवाह, जो खड़िया जनजाति में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों खड़िया जनजाति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी को इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखा जाए तो खड़िया जो जनजाति के जो लोग हैं इनका मूल निवास अगर देखा जाए तो ये रोहतास के क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। हालांकि झारखंड में इनका जो और भी जगह है जैसे कि गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। और झारखंड के अलावा और भी जो राज्य हैं जैसे कि उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पर ये खड़िया जनजाति देखने को मिलता है। और इसमें देखा जाए तो इनकी जो प्रजातीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से ये बिलोंग करते हैं। और भाषा जो है दोस्तों इनके द्वारा खड़िया भाषा बोली जाती है, जो कि ये मुंडारी भाषा परिवार का ही एक भाषा है खड़िया भाषा। और खड़िया का जो मतलब होता है दोस्तों जो पालकी ढोने का जो काम जो करते हैं उन्हीं लोगों को ये खड़िया बोला जाता है, खड़िया जिसको बोला जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो इनसे रिलेटेड हैं। अब दोस्तों खड़िया जनजाति में 3 भाग में ये विभाजित है खड़िया जनजाति, जिसमें देखा जाए तो पहला है पहाड़ी खड़िया, दूसरा है लक्की खड़िया और तीसरा है दूध खड़िया। अब पहाड़ी खड़िया की बात करें तो ये सबसे अधिक पिछड़ा समूह है जो बिहार प्रदेश में ये निवास करती है। और इसका सिद्धांत है लूट लाओ कूट खाओ, इसका सिद्धांत है। और ये प्रश्न काफ़ी बार मतलब यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये भी ध्यान में रखें कि लूट लाओ और कूट खाओ ये किस जनजाति का ये सिद्धांत है। तो ये खड़िया जनजाति का सिद्धांत है और उसमें से पहाड़ी खड़िया जनजाति का ये सिद्धांत है लूट लाओ और कूट खाओ। अब दूध खड़िया की बात करें तो इस खड़िया समाज में सबसे अधिक विकास इन्हीं का हुआ है, दूध खड़िया का। अब दोस्तों ये जितने भी खड़िया जनजाति के जो 3 भाग हैं इसमें आपस में विवाह नहीं होता है। बस खड़िया जनजाति का पहाड़ी खड़िया में ही विवाह होता है, लक्की खड़िया का लक्की खड़िया में ही होता है और दूध खड़िया का दूध खड़िया जनजाति में ही विवाह होता है। मतलब ये लोग आपस में विवाह नहीं करते हैं। और इस समाज में देखा जाए तो खड़िया समाज में पितृसत्तात्मक यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब जो पिता होता है वही हेड होता है एक परिवार का। और इसमें दोस्तों बहुविवाह का भी प्रचलन देखा गया है खड़िया जनजाति में। अब इसकी बात करें तो इसका सबसे प्रचलित जो विवाह है जिसको ओलोल दाय बोला जाता है और इसी को असल विवाह भी कहा जाता है ओलोल दाय को, जो इस जनजाति में ये प्रचलित है और ये काफ़ी प्रचलित है। इसमें दोस्तों वर द्वारा कन्या को मूल्य देकर विवाह किया जाता है। विवाह का अन्य रूप इसमें निम्न देखने को मिलते हैं जैसे कि उधरा उधारी, जिसमें यह पलायन विवाह जिसमें मतलब भाग कर शादी करना, और ढुक्कू चौलकी विवाह जिसमें बिना निमंत्रण दिए विवाह कर लेना, राजी खुशी विवाह जिसको प्रेम विवाह भी कहते हैं, ये इसमें देखने को मिलता है। अब खड़िया जनजाति में कुछ प्रमुख गोत्र हैं जैसे कि कीरो हो गया, गिलुगु हो गया, टोपनो हो गया, टोपो हो गया, डुंगडुंग हो गया, मुरु हो गया, भूइयाँ हो गया। ये सभी जनजाति खड़िया जनजाति में मतलब ये सभी गोत्र खड़िया जनजाति में देखने को मिलता है। अब इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था को दोस्तों ढोकलो शहर बोला जाता है खड़िया जनजाति का
प्रशासनिक व्यवस्था और यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ के जो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको महतो बोला जाता है, और महतो का जो सहायता करता है, जो सहयोगी होता है, उसको करटाहा बोला जाता है। अब इनकी जो जनजातीय पंचायत है जिसको धीरा, और जनजातीय पंचायत के प्रमुख को बिंदिया बोला जाता है, तो ये भी ध्यान में रखें। और झारखंड में सबसे अधिक अगर ईसाईकरण अगर देखा जाए, मतलब ईसाई मिशनरियों के द्वारा सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन किया गया है, तो ये खड़िया जनजाति में ही किया गया है। तो ये ध्यान में रखें, जो लोग भी पढ़ रहे होंगे, जो लोग देख रहे होंगे वीडियो और वो ईसाई धर्म से बिलोंग करते होंगे, तो वो ये हिस्ट्री को पहले देखें, समझें कि किस प्रकार से ईसाई धर्म में परिवर्तन किया गया। जो वहाँ के जो मूल निवासी थे, यहाँ के जो मूल जनजाति थे, उन लोगों को अंग्रेज़ों के द्वारा किस प्रकार ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया। हालांकि इसमें देखा जाए तो कुछ अच्छा ही हुआ, जैसे कि इनके द्वारा जो एजुकेशन के डिफरेंट जो अच्छे स्कूल स्थापित किए गए हैं वो भी देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट जानते हैं, जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो खड़िया जनजाति का सबसे प्रमुख पर्व जो है दोस्तों, ये बाबेड़ पर्व है, बंगारी है, कादोलेटा है और न्योदेम। ये सभी पर्व ये खड़िया जनजाति में मनाया जाता है। अब बाबेड़ की बात करें तो ये बीज रोपण का ये सार्वजनिक त्यौहार है। और न्योदेम जो है दोस्तों, नया चावल खाने से पहले पूर्वजों को अर्पित करने का जो पूजा की जाती है उसको न्योदेम बोला जाता है खड़िया जनजाति में। और फागु इनका शिकार उत्सव है, जिसमें पाट और बोराम की पूजा की जाती है फागु में। तो ये सभी चीज़ें हैं जो खड़िया जनजाति से रिलेटेड हैं। अब इसमें धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए खड़िया जनजाति में, तो इनके जो प्रमुख देवता हैं जिनका नाम है बेला भगवान, जिसको ठाकुर भी कहते हैं, और ये सूर्य का ही एक प्रतिरूप है जिनकी इन लोगों के द्वारा पूजा की जाती है। अब इन लोगों के द्वारा पहाड़ देवता को पारदुबो बोला जाता है, वन देवता को बोराम या फिर सरना बोला जाता है, और देवी को गुमी बोला जाता है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो धार्मिक दृष्टिकोण से ये बिलोंग करते हैं, खड़िया जनजाति के जो लोग मानते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न है, व्हाट आर द लीडर्स एंड कन्वेनर ऑफ खड़िया ट्राइब नॉन एज, मतलब खड़िया जनजाति के नेता एवं संयोजक को क्या कहा जाता है। तो इसमें दिया गया है बेगा, प्रमाणिक, महतो या फिर करटाहा। तो ये क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है करटाहा बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी खड़िया जनजाति से जितने भी चीज़ें थे उसमें मैंने इसमें डाल दिया हूँ। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ऐसे ही दोस्तों जितने भी वीडियो सीरीज़ हैं झारखंड जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सभी इसमें डाले गए हैं, जो कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं झारखंड के अंदर उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास करके जो हाल ही में आएगा उत्पाद सिपाही वगैरह का जो एग्ज़ाम है उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो भी आप देख लें, आपको ऐसा ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगी पूरे विस्तार से। अब अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है, जिसमें दोस्तों इसमें टोटल मतलब 40 प्रश्नों को इसमें कवर किया जाता है प्रत्येक मॉडल सेट में, जो कि ये जितने भी एग्ज़ाम है मैक्सिमम वहाँ पर 40 प्रश्न ही देखने को मिलते हैं। तो लास्ट प्रश्न है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मीटिंग महासभा वर्किंग इन द खड़िया ट्राइब नॉन एज विच इज़ सिमिलर टू पहाड़िया पंचायत इन मुंडा उरांव ट्राइब, मतलब खड़िया जनजाति में कार्यरत बैठक जिसको महासभा कहते हैं को क्या कहा जाता है, जो मुंडा उरांव जनजाति में परहिया पंचायत के समान है। इसमें दिया गया ढोकलो सोहर, करताहा, जोग प्रमाणिक या फिर मुकद्दम। तो ये क्या बोला जाता है खड़िया जनजाति में, तो ये बोला जाता है दोस्तों ढोकलो सोहर बोला जाता है, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में ये पूरे विस्तार से ये बता दिया। हालांकि ये अगर स्लाइड को आप एक दो बार रीड कर लो तो खड़िया जनजाति से कोई भी प्रश्न आपको अगर पूछा जाए एग्जामों में तो आप इजीली आप उसको करेक्ट आंसर कर पाओगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो। आपको इस चैनल में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो अच्छी चैनल्स है उसे आप लगातार जुड़े रहें ताकि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे चैनल हैं जो कि आलतू फालतू चीज़ों को ही केवल बात करते हैं, कोई पढ़ने की बात मैक्सिमम नहीं करता है, और जो पढ़ने की बात करता है तो वो थोड़ा बहुत देता है, और बाकी जो है दोस्तों वो पैसा मतलब चार्ज करने लगेगा या फिर ट्यूशन वगैरह जो ऑनलाइन जो परचेस करने के लिए बोला जाएगा, तो उससे बचें। और यहाँ जो फ्री प्रोवाइड की जा रही है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा लेने को बोलें। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं
ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और दोस्तों जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें, पढ़ते रहें।